हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचर के लिए। तो मैं उस सेकंड ग्रेड के सिलेबस से कुछ टॉपिक उठाऊंगा। बेसिकली ये आप इसको फिनिशिंग कोर्स कह दें या रिवीजन कोर्स कह दें, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं भी सारे टॉपिक कवर नहीं करना चाहता। तो मैं स्टार्टिंग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से कर रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक जिससे 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, और न सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं, इसके अलावा इस ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन कैलकुलस और मैट्रिसेस में भी बन सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इसी टॉपिक से कर रहा हूँ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर आपके कोई सजेशन आते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक करना चाहते हैं तो उससे भी हम डेफिनेटली करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कवर करूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़, उनकी वैल्यूज़ लिख दी है। अब यहाँ तक बात नहीं बनती, ये वैल्यूज़ तो हमें याद होनी चाहिए। साइन की वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री थी कि साइन 0 पर 0 होता है, हमें ध्यान रखना है, ये टेबल हमें याद रखनी है। साइन 0 पर 0 होता है और 90 पर 1 होता है, राइट। 0 देन 30 डिग्री पर 1/2, 45 1/√2। यहाँ अब वो स्थिति नहीं है जैसे आप 10th क्लास में या छोटी क्लास में 9-10 में किया करते थे कि पहले सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लिख दिया करते ताकि एंगल उसमें देख देख के लिख दें। यहाँ इतना समय हमें नहीं मिलता है कि हम पहले टेबल बनाएं, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करें। तो कुछ चीज़ें तो मेंटली हमें मेमोराइज करनी है। तो ये साइन की वैल्यूज़ है। साइन में 0 पर 0, 45 पर 1/√2, 90 पर 1, 90 डिग्री पर 1 होता है। पहले 1/2 आएगा 30 पर, देन 60 पर √3/2। साइन की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होती है 1 तक, 0.5, 0.7, 0.8 और 1। ऐसी कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। 0 पर 1 होगा, यहाँ √3/2, ये वैल्यू 60 की है जो कॉस पे 30 पर आएगी। जो वैल्यू साइन की 30 पर थी वो कॉस की 60 पर आएगी, और कॉस 90 0 होगा। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं साइन और कॉस की वैल्यूज़ 30 और 60 पर सेम चलती है। साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30। तो 30 और 60 का सम जो है वो 90 है। तो यहाँ से हम एक रिज़ल्ट निकाल सकते हैं जो आपको पता भी होगा कि साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेम होती है। और सिर्फ साइन और कॉस की नहीं, टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम होते हैं। दैट मीन्स पूरक कोण अगर है जिनका 2 एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, उन पर वैल्यू सेम होती है। आगे हम इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, और बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड। तो देखिए साइन कॉस हमें याद है, तो टेन में ज़्यादा कुछ नहीं, 1 साइन अपॉन कॉस टेन होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन 0 0। इन्हें डिवाइड करेंगे 1/√3, इनका रेशियो 1 आएगा, दोनों सेम है, 45 पर दोनों की वैल्यू सेम है, इनका रेशियो √3। और ये अनडिफाइंड, इसको इनफाइनाइट कहते हैं, नॉर्मली अनडिफाइंड होता है ये क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉट का जस्ट यहाँ से रिवर्स चल लें, सेक 1 कॉस होता है, तो अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। कॉस की वैल्यूज़ अगर ध्यान है तो सेक अपने आप निकल जाता है उसका रेसिप्रोकल या उल्टा करने पर। ऐसे ही साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, साइन का उल्टा करने पर कॉसेक आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि साइन कॉस की वैल्यूज़ तो 0 से 1 के बीच में, माइनस यहाँ पर 1 से छोटी आ रही है वैल्यूज़, और सेक और कॉसेक की मिनिमम वैल्यू ही 1 है, 1√2, 2/√3, 2, तो 1 से बड़ी या बराबर वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि रेसिप्रोकल ऑब्वियस सी बात है, 1 से छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। क्वेश्चन में जो एंगल पूछे जाते हैं, जिन एंगल्स पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैलकुलेट करना है, वो एंगल 90 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इनसे बड़ी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ तो डिग्री में लिखा है, तो वहाँ आपको रेडियन में दे सकता है। सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट किस तरह करना है वो ध्यान रखें कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। तो कभी भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, तो 1 डिग्री पाई अपॉन 180 है, तो जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसकी जगह 180 जब पाई है तो मैं यहाँ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, चलिए 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135,
150 एंड 180, डिग्री नहीं लिखा है, डिग्री अज्यूम कर लें, दीज ऑल आर इन डिग्रीज। 180 तो पाई हो गया, 0 पर 0 ही रहने वाला है, कुछ चेंज होना नहीं है, 0 पर 0, 180 पर पाई। अरे पाई का 180 का आधा कर दें, पाई बाई 2 हो गया, 90 डिग्री, पाई बाई 2। 180 का 1/3 कर दें तो पाई बाई 3, 60 डिग्री। 180 का 1/4 कर दें या 90 का हाफ कर दें तो पाई बाय 4, 45 डिग्री। मैं इसका 6th पार्ट कर दूं, 1/6, या इसका आधा कर दूं, 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री, तो पाई बाय 3 का हाफ जो है वो पाई बाय 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। तो ये एंगल जो है 0, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब 120 क्या है, इसका 60 का डबल है, तो ये 2 पाई बाय 3 हो गया। 135 इसका 3 टाइम्स है, 3 पाई बाय 4, इसका 5 टाइम्स, 30 का 5 टाइम 150, तो 5 पाई बाय 6 आ गया। तो इसी तरह आगे भी जो एंगल कैलकुलेट होंगे वो इनके मल्टीपल चलेंगे, तो जो 30 के मल्टीपल्स हैं वो सारे पाई बाय 6 के मल्टीपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो होगा, दैट मीन्स 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, इसके मल्टीपल 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3, 13 पाई बाय 3 एंड एक्सेट्रा सो ऑन। इस तरह से ये सारे 60 के मल्टीपल चलेंगे, राइट। इसी तरह पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 तो पाई हो गया, इसका डबल पाई हो गया, 3 टाइम करेंगे 3 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 अगेन 2 पाई। इस तरह से और एंगल को लार्ज करते जा सकते हैं, और जितने भी लार्ज करना चाहे उतने लार्ज पॉसिबल है, और उन पर इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है एंगल की, ज़ीरो डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, देन 360 डिग्री। एक सर्कल कंप्लीट कर लें, 0 से 90, 180, 270, 360, एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट। अगेन 360 प्लस 90, अगेन 360 प्लस 180, देन 360 प्लस 270, अगेन 360 प्लस 360, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 360, तो 1 राउंड कंप्लीट हो गया। तो आप देखें कि इधर 0, यहाँ 360 आ रहा है, यहाँ अगर वापस मल्टीप्लाई होके आएंगे तो 540 आएगा, ठीक है, यहाँ 720 आएगा। तो 180 डिग्री के इवन मल्टीपल्स तो यहाँ आएंगे, 180 डिग्री के इवन मल्टीपल्स तो यहाँ आएंगे, 180 इंटू 1 यहाँ आएगा, 180 इंटू 3, 18 54, 540, 18 चौक 72, 720, देन 900, देन 1080, ये सब इस तरह चलते जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूज़ निकालने में हमें यही ध्यान रखना है, जब भी हम इन सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, हमें साइन 1410 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 1470 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये हमारे काम आएंगे। और किस तरह काम आएंगे ये हमने देखा है, ये 4th क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यूज़ किस तरह चेंज होगी, सभी को पता है, सबने एक फॉर्मूला देखा होगा। आप लिखते हैं ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और एड शुगर टू कॉफ़ी, जो भी है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर 2nd क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 3rd क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। वापस 1st क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव है। 2nd क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ जाएंगे, 2nd क्वाड्रेंट मीन्स यहाँ जाएंगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। 3rd क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और 4th में कॉस और
सेक पॉजिटिव होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इन्हीं का यूज़ करके हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। यस, साइन 420 डिग्री, साइन 420 360 प्लस 60 डिग्री 360। अब देखिए 360 प्लस 60, तो ये एंगल चाहे कुछ भी हो, इसे हम थीटा मानेंगे। मैं लिखता हूँ साइन 360 प्लस थीटा। साइन 360 प्लस थीटा कहाँ आएगा, 360 प्लस 360 यहाँ है, 0 भी यहाँ है, ये 90 180 270, 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आपका साइन थीटा आएगा। तो साइन 360 प्लस 60 साइन 60, साइन 60 √3/2। अब मैं इस 420 की जगह 480 कर दें, (180 डिग्री) 120 360 प्लस 120। इसे थीटा ज्यूम करते हुए साइन 360 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, चाहे 500 हो, डजेंट मैटर, कि इसको थीटा ले लेंगे हम। और थीटा लेकर, थीटा को मतलब अक्यूट एंगल लेते हुए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आ रहा है, तो साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 120 किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, चलिए बताता हूँ आपको। 120 डिग्री यहाँ आने वाला है। साइन 120 180 माइनस 60 डिग्री होता है। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन 60 डिग्री। साइन 180 माइनस 60 साइन 60, मैं डिग्री लिखना भूल जाता हूँ, ज्यूम कर लो डिग्री है या अंडरस्टूड है, जब अल्टीन अनलेस पाई की मल्टीपल नहीं हो तो डिग्री है सारे, ठीक है। तो साइन 180 माइनस 60 साइन 60, साइन 60 √3/2। चलिए कुछ और डिफरेंट देखते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, जो एंगल कैलकुलेट करना और आसान कर देंगे। साइन 150 साइन 30, कॉस 150 कॉस 30, tan 135 tan 45। देखिए इन दोनों एंगल का सम 180 है, तो इनकी वैल्यूज सेम होगी, क्योंकि इसको मैं साइन 150 को लिखूंगा साइन 180 माइनस 30, राइट। साइन 180 माइनस 30 क्या होगा, साइन 30 होगा। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 हो गया। क्यों 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा सेकेंड में आएगा, 180 प्लस थीटा थर्ड में आएगा, 360 माइनस थीटा फोर्थ में आएगा, एंड 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आएगा। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रख लें, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, ठीक है। 360 प्लस 360 माइनस 360 माइनस फोर्थ में है, सिर्फ माइनस थीटा भी तो फोर्थ में आएगा। यहाँ अगर थीटा है तो माइनस थीटा फोर्थ में आने वाला है, तो सिर्फ माइनस थीटा है वो भी आपका फोर्थ में आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 150 और 30 की वैल्यू साइन में सेम होगी, साइन 150 साइन 30 के इक्वल होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा। कॉस 150 डिग्री कॉस 30 के इक्वल होगा। देखो दोनों एंगल का सम 180 के इक्वल है, दैट मीन्स दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। यह सम पूरक कोण है, जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है उन पर इनकी वैल्यूज सेम होगी। बस न्यूमेरिकली साइन जो है इसके अकॉर्डिंगली लगेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, टेन भी नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यूज़ tan 135 है वो माइनस tan 45 के इक्वल होगा, तो -1 हो गया।
कॉस 150 वो माइनस कॉस 30 के इक्वल हो गया, जो माइनस √3/2 हो गया, और ये 1/2। इस तरह वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और चलिए थोड़ा और इसको, अब साइन 240 डिग्री, तो अब ये तो 180 से बड़ा हो गया, तो 180 प्लस 180 में क्या ऐड करने पर 240 आता है, 60 ऐड करने पर आता है। तो इस 240 की वैल्यू जो है वो साइन 60 के बराबर होगी। साइन 240 जो है वो हमेशा साइन 6, मैं अभी एंगल सारे 360 से छोटे ले रहा हूँ, उसके बाद में आगे आऊँगा बड़े एंगल्स पर। ये एक बार हैंडल करना आ गया तो बड़े एंगल में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये पता लगाना है कौन से क्वाड्रेंट पे है, अपना काम हो जाता है। 240 डिग्री 180 प्लस 60, साइन 60 थर्ड में है, साइन नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स माइनस √3/2। tan 225 डिग्री 180 में 45 ऐड करने पर आता है। तो मैं एक बार तो लिख रहा हूँ 180 प्लस 45 डिग्री, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट tan 45 लिख सकता हूँ, 180 प्लस 45 है इसलिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो tan पॉजिटिव है, +1 हो गया। इसी तरह से साइन 210 कॉस 210 tan 210 180 प्लस 30 करने पर आता है, तो भैया साइन 30 होगा, ये कॉस 30 होगा और ये tan 30 होगा। बस इनके साइन क्या आएंगे, साइन और कॉस दोनों थर्ड में नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा और tan पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखना है। और करने का तरीका वही 180 प्लस 30 180 प्लस 30 180 प्लस 30, तो 180 प्लस थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होगा। 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकंड में आता है। सेकंड में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कॉसेक माइनस थीटा क्या होगा। माइनस थीटा कहाँ आएगा, फोर्थ में आएगा। भैया वैल्यू कुछ भी हो, थीटा किससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा थीटा का एक्यूट एंगल मान के दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि आप लॉजिक पे जाओगे, माइनस नेगेटिव में दिमाग घुमाओगे तो घूम जाओगे। फिक्स रखो, एंगल पॉजिटिव लेते हुए, नेगेटिव है सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस थीटा। चलिए मैं सारे लिख देता हूँ, आपका कन्फ्यूजन कोई है तो उससे दूर हो जाएगा। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, यहाँ सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो साइन तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इज सेक थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव है, एंड कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा। तो चाहे एंगल कितना भी बड़ा हो, यहाँ हमें दे दिया साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री, साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री। तो सबसे पहले माइनस को हटाओ भैया, ये माइनस जो विलन है, सबसे पहले माइनस को नेगेटिव को हटाना है। नेगेटिव हटाते ही सबसे पहले क्या बन गया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 330 डिग्री। अब 330 का पोस्टमार्टम कर दो ना भैया, 330 क्या आ रहा है, 360 में से 30 माइनस करने पर आ रहा है, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी इसकी। देखिए 180 में से 30 माइनस करने पर आता है, 180 में से 30 प्लस करने पर आता है, 360 में 30 माइनस करना, 360 में 30 प्लस करना, तो वैल्यू 30 डिग्री के इक्वल आएगी। साइन 30 के इक्वल होगा ये, माइनस साइन तो एज इट इज़ है, साइन 30 के इक्वल आएगा, राइट। और इसका चिन्ह क्या रहेगा, साइन 360 माइनस 30। चले मैं एक बार और लिख देता हूँ, 360 माइनस 30 क्या आएगा, साइन 360 माइनस 30, ये फोर्थ में आ रहा है। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, माइनस साइन 30। एक माइनस बाहर था, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, अल्टीमेटली साइन 30।
ये नहीं लिख के अगर मैं सीधा साइन 30 लिख देता, 360 में से 30 माइनस करने पर आता है साइन 30, तो टाइम सेव होगा। क्यों? कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव में टाइम की भी अहमियत होती है। मोर देन 1 मिनट आपने क्वेश्चन के लिए, तो कहीं ना कहीं से किसी और क्वेश्चन में टाइम शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ लिखने के नंबर नहीं है, सॉल्व करने के नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस अभी नहीं लिया, बाद में लेंगे। चलिए थोड़े बड़े एंगल लेते हैं, और वो भी 10 1140 डिग्री। मैं आपका काम आसान करने के लिए मैं 18 की टेबल अगर आपको याद है ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 18 एकम 18 या 180 एकम 180, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते कितना होगा भैया? 126 होगा क्या? 18 आठे 144 होगा ना, और 18 90 162 होगा, और 18 दाएँ तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1800 हो गया। और उसके आगे भी बढ़ना चाहूँ तो 1800 के बाद में 1980 आता है, फिर इसमें 360 जोड़ दें तो 2160 हो जाता है। इस तरह से ये वैल्यूज़ चलते जाएंगे, है ना। तो 18 देखिए, 18 वन सा 18 तो यहाँ आएगा। 18 के 180 के ऑड मल्टीपल सारे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा वाला रिजल्ट देंगे, और 180 के इवन मल्टीपल सारे 360 प्लस 360 माइनस। दैट मीन्स 180 के इवन मल्टीपल प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में आएगा, इवन मल्टीपल माइनस थीटा करेंगे दैट मीन्स 720 प्लस थीटा फर्स्ट में, 720 माइनस थीटा फोर्थ में, राइट। ऐसे ही 1440 प्लस थीटा फर्स्ट में, 1440 माइनस थीटा फोर्थ में। तो हमें खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि वो 18 का 180 का कौन सा मल्टीपल है, उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाएगा वैल्यू सेकंड में आ रही है, थर्ड में आ रही है, फर्स्ट में आ रही है या फोर्थ में आ रही है। लेकिन सबसे पहले नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। अगर ये माइनस होता तो सबसे पहले माइनस को रिमूव करते। किस तरह? tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, tan माइनस थीटा। सबसे पहले माइनस को हटा दो, विलन को बाहर निकालो, विलन बाहर आ गया, tan 1140। अब किसके नज़दीक है 1140? नो डाउट 1080 के नज़दीक है। 1080 क्या है? 18 छंग 108, 6 इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल या 360 इंटू 3 कर दो, ये भी याद रख सकते हो। 360 इंटू 1, 360 इंटू 2 720, देन 1080, देन 1440, देन 1800, देन 2160, ये सब याद कर सकते हो आप। वो याद है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 18 की टेबल से अपना काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1080 प्लस 60 कर दूं भैया, क्या आना चाहिए? लिखने की जरूरत है क्या? 1080 प्लस 60 तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? किसके इक्वल आएगी? tan 60 के इक्वल आएगी। 1080 प्लस 60 करने पर आया तो डेफिनेटली tan 60 आएगा। साइन क्या रहेगा? फर्स्ट में आ रहा है साइन, नो डाउट पॉजिटिव रहेगा, तो बस tan 60 के इक्वल है, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। tan 60 कितना होता है? √3 होता है, ये लीजिए -√3। ठीक है, अब ऐसा नहीं देके अपने को वैल्यूज़ दे दे, मैं लिखता हूँ sec, और एंगल ले लेते हैं बड़ा अजीब सा 21 π/4, पाई में दे दिया 21 π/4। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? अब भैया 21, इतना दिमाग क्यों खपाएं? 21 में 4 को डिवाइड करो, पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा? 4 5 20, 5 बार जा रहा है भैया, 5 पाई आएगा। 5 पाई प्लस π/4, 5 पाई प्लस π/4, ठीक है।
बन रहा है 5 4 20 प्लस 121 पाई बाय 4। 5 पाई 18 का ऑड मल्टीपल है, दैट मीन्स यहाँ आएगा, प्लस पाई बाय 4 नीचे आएगा। सेक थर्ड में नेगेटिव होता है तो माइनस सेक पाई बाय 4। कॉस सेक पाई बाय 4 वही होगा जो कॉस पाई बाय 4 होगा, कॉस का उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा √2। कॉस पाई बाय 4 1/√2 होता है, तो ये √2 हो गया विथ नेगेटिव। इस तरह आप पाई बाय 4 के मल्टीपल, पाई बाय 3 के मल्टीपल ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए कुछ और, तो इन्हें लिखने की ज़रूरत है क्या? चलिए इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस और बन जाएगा। ये रहने दिए हमारे रेडी रेफरेंस के लिए। चलिए कॉट किसके नज़दीक ले, 1700 1680 डिग्री 1680, तो ये 1890 1620 होता है, ये तो यहाँ आएगा 1620। तो क्या हो गया कॉट 1620, तो 80 का मल्टीपल हो गया प्लस 60 डिग्री, तो प्लस 60 करते ही, तो 80 का ऑड मल्टीपल तो कितना हो गया 180 मल्टीप्लाई 6, 180 मल्टीप्लाई 9, 162 9 प्लस 60 डिग्री, ये आ गया 180 मल्टीप्लाई 9, राइट। तो ऑड मल्टीपल यहाँ आ रहा है प्लस 60, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, 60 बचा है ना, 180 प्लस 60 तो 60 के इक्वल आने वाली है। कॉट 60 डिग्री, और कॉट का थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्या वैल्यू आएगी 1। तो इस तरह हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चाहे हमें 180 प्लस थीटा दिया हो, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 प्लस 720 प्लस थीटा, 720 माइनस थीटा, 1800 प्लस थीटा, 1800 माइनस थीटा, तो ये कोई भी वैल्यू है, इनसे नया फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। चाहे क्वेश्चन में आपको कैसा भी दिया हो, आप वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब भैया ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, मुझे अपलोड करने में दिक्कत आएगी। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने वीडियो अब तक ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और कुछ इन पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर वो देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।